चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट। एक्सेल में जितनी भी सीट वगैरह होती है उसका सेटअप कैसे करें, ठीक है। तो जैसे ही हम पेज लेआउट वाला ऑप्शन पर जाएंगे तो इसको हम समझेंगे पेज लेआउट वाला ऑप्शन में सारे ऑप्शन का क्या यूज़ है और एक पेज को सेटअप कैसा करेंगे, ठीक है। जैसे हम पेज लेआउट पर गए और पेज लेआउट पर जाने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन यहीं से दिखेंगे, ठीक। देखो फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन आता है थीम का। यहाँ पे देखो थीम से क्या होता है, हल्का सा फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो आप। बाकी ज़्यादा कुछ अंतर आएगा नहीं, मतलब आप सोचो कि बहुत ज़्यादा अंतर आएगा या कुछ भी, मतलब छोटा मोटा आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर पर जाओगे, यहाँ पर कलर अलग अलग चेंज हो जाएगा, टाइटल का ही होगा वो भी, ठीक है। जिस पे क्लिक रहेगा फ़ॉन्ट वगैरह आप आसानी से यहाँ पर देख लो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा फ़ॉन्ट चेंज नहीं होंगे, और फ़ॉन्ट जो चेंज होंगे वो भी वो होंगे किसके, जो आपका ये डेटा जो लिखा हुआ है, जैसे इसमें देखो आप यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ज़्यादा चेंज करना चाहते हो तो होम पे से चेंज कर लेना आप यहाँ से, ठीक है। फ़ॉन्ट तो आप आसानी से चेंज कर लोगे। पेज लेआउट पर जाने के बाद में फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन आता है मार्जिन का। अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो जैसे हमारे पास एक पेज है, पेज में हमको बाउंड्री कितनी देना है, टॉप पर, बॉटम पर, लेफ्ट और राइट साइड कितनी कितनी बाउंड्री छोड़ना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक पेज है, तो पहले हम व्यू पर जाएंगे और इसको पेज लेआउट पर कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे पेज लेआउट पर, ठीक है। ये आपके पास एक पेज है। यार वो हैंग हो गया यार, ठीक है, रुक जाओ जरा। हाँ आया आया, ये पेज आ गया। अभी इसका जो साइज है वो यहाँ पर आपको बाउंड्री दिख रही होगी। हम जब जाएंगे यहाँ पर मार्जिन पर जाएंगे और यदि आप नैरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखना ये बाउंड्री और कम हो गई और यहाँ पर एक सेल और आ गई। इसका मतलब क्या है, हमने पेज की बाउंड्री या बॉर्डर कम कर दी। बढ़ाना चाहो तो भी बढ़ा लेना आसानी से। आप यहाँ पर मार्जिन पर जाना, नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, वाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, वहां पर सारे के सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। उसके बाद में यदि आपको बाउंड्री कितनी देना है, कितने सेंटीमीटर देना है, वो सेंटीमीटर आपको यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, सिंपल जाओ कस्टम मार्जिन वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर बहुत इजी है, बॉटम पर, टॉप पर, लेफ्ट और राइट साइड कितनी जगह छोड़ना है, कितने सेंटीमीटर जगह छोड़ना है, यहाँ पर आप क्लियरली लिख देना, ठीक है। फूडर, सीट, इनके सारे सेटअप आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। बट डायरेक्टली इसमें आप मतलब ज़्यादा चेंजेस मत करना, मार्जिन पर जाकर थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस करना वो कर लेना। इसी में ओरिएंटेशन का ऑप्शन यहाँ पर भी मिलता है, और और साइज भी देख लो भैया, है ना, यहाँ पर साइज भी कर सकते हो आप सेलेक्ट जो भी करना हो। और एक ओरिएंटेशन का ऑप्शन हमको यहाँ पर भी दिख सकता है, ठीक है, मतलब दिखता है। तो ओरिएंटेशन पर जाना और यहाँ पर ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट लैंडस्केप। अभी ये पेज को आप ध्यान से देखो, पोर्ट्रेट में है पेज, ठीक है। ओरिएंटेशन पर जाकर लैंडस्केप पे क्लिक करोगे, पेज लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से लैंडस्केप पे भी कर लेना। साइज, जो भी आपको साइज रखना है, जनरली हम कौन सा साइज रखते हैं, A4, ठीक है। A4 पर क्लिक करना और जैसे ही A4 पर क्लिक करोगे आपके पास ये A4 का साइज आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिंट एरिया। अब ये प्रिंट एरिया कैसे काम में आता है, इसको जूम करो, जिसे मैंने एक बार और बताया था आपको, शायद याद हो, ठीक है। अब यहाँ पर जाओगे और हमें जैसे डेटा, जो हमारा डेटा है हमको इतना का इतना बस या इतना ही हमको प्रिंट करना है, मतलब इतना ही हमको प्रिंट में लेके आना है। तो हम इतना जाएंगे, प्रिंट एरिया पर जाएंगे और यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देना। अब कंट्रोल P करो, अब पूरा डेटा नहीं दिखेगा, जितना आपने सेलेक्ट करा था उतना का उतना प्रिंट एरिया में आएगा, वो समझ गए। वो चाहे डेटा को बीच में से आप उठा लो, ठीक है, बीच में से उठा लो। आज मेरे को नींद आ रही है ना, आज क्या हुआ, सुबह से लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गए, 2-3 मतलब 5-6 लेक्चर, इसलिए है, कोई बात नहीं। आप इधर आओ, ठीक है, सेलेक्ट कर लोगे। इसको हटाना है तो बहुत इजी काम है, आप यहाँ पर जाना, इस पर जाना और यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया जो है इसको क्लियर कर दो, और जैसे क्लियर करोगे हट गया। अब कंट्रोल P कर लो, आप पूरा डेटा जो लिखा है वो पूरा दिखेगा, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद जाएंगे ब्रेक वाला ऑप्शन है, पेज को आप ब्रेक कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर है,
इस पर जाएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करोगे, वो आपका जो कंटेंट था उसके एरो के जितने नीचे जितना भी आपका जितनी भी सेल थी, रो थी, तो पूरी की पूरी रो कहाँ पर चली गई, नेक्स्ट वाली सेल पर चले गई। ठीक है, कंट्रोल Z करो, वापस आ जाओगे वहीं। इसके बाद में बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आता है। बैकग्राउंड में आप कोई इमेजेस वगैरह देना चाहते हो आसानी से दे सकते हो। यहाँ पर जाना, ब्राउज पर जाना, इंटरनेट से भी इमेज ले सकते हो। ठीक है, तो कोई सी भी फोटो सेलेक्ट कर लेना। ये घूमने गए थे, ये वाली फोटो, ये वाली फोटो, इस पर क्लिक करा, इंसर्ट। ठीक है, रुको जरा, आएगी फोटो, आएगी, ये आई फोटो, ये देखो आई फोटो, भेल, वो फोटो का रेजुलेशन है ना, हाँ पूरे उस पर आ गया है। ये देखो भेल खा रहे हैं। अच्छा, तो इस टाइप से लगा सकते हो, पर फोटो वाटरमार्क जैसी नहीं आएगी, ये फोटो पूरे सीट पर दिखेगी। डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है, पेज 1 रखना है, पेज 2 देखना है आपको, जो भी है इस टाइप से। इसको जूम आउट करो, यहाँ पर आप बिर्थ कितना बिर्थ रखना चाहते हो। जैसे देखो, एक बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर बहुत काम की चीज़ है। इसको पहले तो आप यहाँ से नॉर्मल व्यू पे रख लो डेटा को, समझना बात को ध्यान से। ये डॉट वाली लाइन नीचे दिख रही है, यहाँ है ना, मतलब यहाँ से मैं जो भी नीचे लिखूंगा वो कौन सा पेज है, सेकंड वाला पेज है ना। हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर, मैंने 2 नंबर लिखे, कंट्रोल P करो, दिख गया यहाँ पर 9 नंबर आ रहे हैं। यदि हम यहाँ पर 1 करेंगे, हाइट में करना, आप हाइट में इसको 1 कर देना। ठीक है, कंट्रोल P करो, क्या हुआ, अरे आ तो गया, वो तो मेरे को भी दिख रहा है। हुआ क्या, जब हम डेटा को ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ, जब हम डेटा को ऐसे लिखता हूँ और एक पेज के नीचे 1-2 लाइन आ जाए बाई चांस, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसकी हाइट बढ़ा देंगे। पेज की हाइट का मतलब ये नहीं कि पेज का साइज बढ़ा दिया, पेज का साइज तो वही है, उसमें जितनी भी चीजें लिखी ना, उसका फॉन्ट हल्का सा छोटा हो गया है। ठीक है, जैसे हमने ये 2 चीज नहीं आने वाले सब आ गई ना। अब इधर देखो, ये बाउंड्री है, इसके इधर में कुछ भी लिखूंगा तो आ रहा है क्या, कंट्रोल P कर लो, आप देख लो नंबर आपका आ रहा है, तो नहीं आएगा। बट यदि मैंने विड्थ में भी उसको 1 पेज कर दिया, यहाँ की वो डॉटेड वाली लाइन हट गई, समझ गए, कंट्रोल P करो आप, अब देखो नंबर आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा। इधर भी नंबर लिखोगे ना, शायद इधर का भी आ सकता है, देखते हैं, ट्राई अगेन। ये लो, फोन छोटे हो जाएंगे पर। ठीक है, ये कब करोगे आप, जब 1-2 लाइन नहीं आए तब। मान लो आपने टोटल 20 लाइन बनाई, वो 5 लाइन नहीं आ रही या 10 लाइन नहीं आ रही, तो 20 को 30 करने की कोशिश मत करना, वो 19-20 का फर्क नहीं है वो। ठीक है, 1-2 लाइन में चलता है। 20 लाइन आपके पास है, 10 लाइन और एडजस्ट करोगे तो फोन बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना आप। बाकी हम इसको ऑटो पर रखेंगे, ऑटो मतलब उसका पेज का जितना साइज होगा ना, वो रेंडमली वो चीजें ले लेगा। ग्रिड लाइन और एक होता है हेडिंग। ठीक है, ग्रिड लाइन अभी प्रिंट, ग्रिड लाइन ये बॉक्स ऑन दिख रहा है ना, उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। यदि वो व्यू नहीं, मतलब उसको नहीं देखना था, हम इस पर क्लिक करेंगे वो हट गया वो। अब ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमने बॉर्डर लगाई हुई है। ठीक है, व्यू पर क्लिक करा, आ जाएगा। यदि प्रिंट पर चाहिए तो प्रिंट पर भी क्लिक कर दो, अब पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी। मतलब मुझे आप अलग से लाइन, ये जो मैंने लगाई ना, ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, बट वो डॉट 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 लाइन दिखेगी। ये देखो, ये डॉट वाली लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, प्रिंट में सेम कंडीशन, यदि आपको हेडिंग को भी प्रिंट में अप्लाई करना है, टिक लगाओ, कंट्रोल P करो। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 इधर भी दिख रहा है और इधर, मतलब अल्फाबेट भी दिख रहा है और नंबर भी दिख रहा है आपको। ऐसी भी हेडिंग आप लगा सकते हो, व्यू पर जाकर कर लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पर ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड वाला ऑप्शन, कोई सा भी आप सेव लोगे, 2-3 सेव लोगे तो उसको मतलब फॉरवर्ड आप मतलब आगे उसको बैक में ला सकते हो, फ्रंट में भी ला सकते हो। जैसे आपके पास एक सेव ये है, कंट्रोल D से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। इनका कलर चेंज कर लो पहले, ताकि आपको लग जाए कि हाँ ठीक।
इस पर क्लिक करा पेज लेआउट पर, इसको करेंगे हम सेंड टू बिंग टू फ्रंट, ये आगे आ गया। सेंड टू बैक, सेंड टू बैक पीछे चले गए, ठीक है ऐसा। और यदि आप बिंग टू मतलब बिंग फॉरवर्ड करोगे तो एक लेयर आगे आएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करो, ये सबसे आगे नहीं आया, ये एक लेयर आया, मतलब रेड के बाद आया, येलो अभी है, ठीक है। सेम कंडीशन सेंड बैक के साथ में, बैक में पहुंचा दो या बैक बट करोगे तो एक लेयर आगे पीछे हो जाएगा, और यदि डायरेक्ट बैक पे क्लिक करो तो पूरा पीछे चले जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट पैनल, कौन सा पैनल सेलेक्ट करना है आपको, पैनल यहाँ पर दिख जाएगा, शो हो जाएगा, इसको शो करना है कि हाइड करना, वो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से कर लेना, कोई खास बात नहीं है। ये देखो वहीं का वहीं, इसको जैसे सेलेक्ट कर लिया, अब 2 नंबर को कहाँ पहुँचाना, आप इस तरह से एरो पे से क्लिक करते जाना, वो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे चले जाएगा, ठीक। बाकी जैसे एक ये भी है, एक ये भी है, कंट्रोल वाली बटन प्रेस करना और क्लिक करते जाना, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। जब पूरे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप चाहो तो यहाँ पर ग्रुप बना सकते हो, जैसे मैंने अभी ये ग्रुप बनाया। और रोटेट करना था आप डायरेक्ट यहाँ से भी रोटेट कर लो, अदरवाइज कंट्रोल जेड करना, या तो ऐसा घुमा लो, जैसा घुमाओ घूम जाएगा, कंट्रोल जेड करो, डिलीट करो, काम खत्म, ठीक है। तो आज ये भी हमारा ऑप्शन हो गया है, मैंने इंसर्ट बता दिया है, इंसर्ट में जो काम की चीज़ थी वो बताई, ठीक है। होम में फार्मूला बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फार्मूला मैंने आपको अलग से बताए हैं, चाहे वो काउंट हो, चाहे वी लुकअप हो, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रेजेंट, एब्सेंट, सारे फार्मूले। सारे फार्मूले मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे फार्मूले पढ़ लिए हमने, मैक्सिमम जो फार्मूले हमारे काम में आएंगे हमने वो वाले फार्मूले पढ़े हैं। कुछ फार्मूले भी बच गए हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा, अभी एक बार और अभी इसका रिवीजन होगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उनका सबका रिवीजन होगा। रिवीजन में कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे मेल मर्ज में नहीं बताया आपको एमएस वर्ड में, ठीक है, मैक्रो नहीं बताया, तो वो वाली चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएगी हमारी, क्लियर है। बाकी डेटा वाले ऑप्शन में भी हमने 2-3 चीज़ें, ये जैसे डाटा सॉर्ट करना, तो ये हमने कल ही देखा, फिल्टर भी हमने कल लगाया है, ठीक है। बाकी जितने काम की चीज़ थी मैंने उतने आपको बता दी, बाकी और भी चीज़ें काम की है बट वो अभी काम में नहीं आएगी हमारे, ठीक है। तो जितना अभी पढ़ा आज, उतने में कोई डाउट है क्या? आज आप क्या करोगे, आप जाना और पूरा का पूरा पेज लेआउट का रिवीजन एक बार बहुत अच्छे से करना, ठीक है। और कल क्या हो गया, अब वेडनेसडे हो गया है ना, हाँ मतलब कल गुरुवार हो गया, ठीक है। तो कल हम ले रहे हैं सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया ना आज, चलो ठीक।